सांसों के आने जाने से हवा जब नासिका रंध्र से टकराती है, नॉस्ट्रिल के इनर पार्ट से हवा रगड़ करती है, तो इस रगड़ने से एक प्रकार की ऊर्जा का जन्म होता है। इस ऊर्जा को हम प्राण ऊर्जा कहते हैं। ये वही प्राण ऊर्जा है जो हमारे जीवन को चलाने के लिए उसी तरह ज़रूरी है। जैसे अगर आपकी बाइक में, आपकी कार में अगर पेट्रोल डीजल नहीं होगा तो वो नहीं चलेगी। जैसे आपके वाहन को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत है, वैसे ही हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी इंद्रियों को, हमारी चेतना को, हमारे विचारों को, हर एक चीज़ को एक कदम, एक इंच भी चलने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। जब इस ऊर्जा की कमी हो जाती है तो पहले तो बीमारियां पैदा होती हैं, कमजोरी पैदा होती है और बाद में फिर मृत्यु भी होती है। जिनको योग विद्या का थोड़ा सा भी ज्ञान है, उनके शरीर की आयु भले ही बढ़ती है, लेकिन उनके अंदर में जो प्राण ऊर्जा है वो बढ़ती है, घटती नहीं है। वैसे तो इस प्राणायाम के बहुत से भेद हैं, प्रकार भेद से सूक्ष्म हैं, स्थूल हैं, अति सूक्ष्म हैं, परम सूक्ष्म हैं। लेकिन सांसों की सूक्ष्मता का अनुभव तो तभी होगा जब हम अभी जहाँ पर बैठे हैं या जो भी काम कर रहे हैं उसी को करते हुए करते करते सांसों को लेना शुरू कर दें, सांसों को खींचना शुरू कर दें। शुरू में ये जो एक्सपीरियंस होगा हमारी ब्रीदिंग का वो स्थूल जैसा होगा, लेकिन सांस लेते लेते यानी कि इनहेल और एक्सेल करते करते इसके अंदर जो ऊर्जा है जगने लगेगी और स्थूलता चली जाएगी और सूक्ष्मता का अनुभव होने लगेगा। सांसों की ये सूक्ष्मता आपको कभी कभी बिना प्रयास किए भी बीच में अपने आप भी महसूस हो सकती है। जब सीजन बदल रहा हो, जैसे बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, अब सर्दी कम हो गई है, तो आप जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर आपको सांसों में एक जीवनी शक्ति का, ऊर्जा का अनुभव होगा। यहाँ पर ये सब कुछ बिना किए भी हो रहा है क्योंकि ये प्रकृति खुद ही उछल उछल करके दे रही है। या फिर बहुत जोरों की गर्मी पड़ी हो, लेकिन अब गर्मी जा रही है और धीरे धीरे हवा खुशनुमा बन रही है, वसंत हेमंत जैसा माहौल बन रहा है, हालांकि अभी पूरी सर्दी आई नहीं है। या फिर तब जब बहुत कड़ाके की मई जून वाली गर्मी पड़ रही है और हम चाह रहे हैं कि बारिश आ जाए और फिर बारिश आती भी है, मूसलाधार बारिश होती है। तो इस प्रबल कड़ाके की गर्मी के बीच में जो एक बारिश वाली ठंडक उसमें आकर के गर्मी के प्रकोप को कम करती है, तो उस समय भी सीजन चेंज होता है और ये ट्रांजिशन का पीरियड होता है। इस समय भी कुदरत, प्रकृति उछल उछल करके देती है प्राण ऊर्जा को। लेकिन मनुष्य तो एक सचेतन प्राणी है। मनुष्य तो खुद ही जब चाहे तब अपनी सांसों के द्वारा अपने अंदर में, अपने शरीर की हर एक कोशिका में, हर एक अणु परमाणु में नई प्राण ऊर्जा से भर करके अपने आप को इस प्राण से सराबोर कर सकता है, लबालब भर सकता है और अपने आप को तरोताज़ा कर सकता है। प्राण जब शरीर में जाता है तो शरीर के विकारों को बाहर कर देता है और शरीर में नई जिंदगी लाता है, एक नई रोशनी लाता है। जो लोग भी इस सिंपल से प्राण ऊर्जा के नियम को समझ गए हैं, उनको जीवन में उतनी तकलीफ़ें नहीं झेलनी पड़ी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीवन की सफलता को, खुशियों को मापने का बस एक ही पैमाना है कि कितनी कम तकलीफ़ें हुई। कई बार तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं तो इंसान ज़्यादा महान बनता है और ज़्यादा कार्य भी कर पाता है, लेकिन वो फिर एक अलग विषय हो जाएगा। इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम आपको सारांश के रूप में 2 बिंदु बता रहे हैं। एक ये, जब भी मौका लगे थोड़ा सा आसन वासन की पवित्रता का ध्यान रख लीजिए, हाथ पांव धो लीजिए और दोनों हाथों की मुद्रा को ऐसे बना करके नाभि पर रख लीजिए, या नहीं तो ये मुद्रा बना करके घुटनों पर रख लीजिए और लंबी गहरी सांस लीजिए और खींचिए।
छोड़िए, खींचिए, छोड़िए। और दूसरी बात ये है कि जब आप इस काम को कर रहे हो तो अपने लिए ये नियम मत बनाइए कि मैं स्थिर होकर के बैठूंगा ध्यान अवस्था में, स्थिर शांत, तभी ये डीप ब्रीदिंग वाली प्रैक्टिस हो पाएगी। अगर आपके पास इतना समय नहीं है या किसी तरह की व्यस्तता है, किसी तरह का काम आ पड़ा है जिसके कारण कि आप नहीं जा सकते हैं इधर उधर, बल्कि आप बैठ नहीं सकते, बल्कि आप कहीं पर ध्यान करने के लिए नहीं जा सकते हैं, बैठने के लिए आसन लगा करके कमरे के कोने में या किसी अच्छी जगह पे, पेड़ के नीचे, किसी मंदिर में, किसी आश्रम में, किसी पहाड़ी पे, तो कोई बात नहीं। आप जो भी काम कर रहे हैं उसी काम को करते करते लंबी गहरी सांस खींचिए। हो सकता है कि ज़्यादा देर तक इस पर ध्यान लगाना संभव नहीं होगा। ध्यान कहीं भी चला जाए, ध्यान कहीं भी चला जाए तो बार बार खींच करके ध्यान को सांसों पे लगाना है। ये उच्चतर ब्रीदिंग फोकस मेडिटेशन है, गाइडेड मेडिटेशन है। इसके बहुत सारे गहरे गहरे लाभ हैं, लेकिन ये फिर एक अलग विषय हो जाएगा। ये एडवांस साधकों के लिए, इसकी चर्चा हम आगे के किसी वीडियो में कर लेंगे। लेकिन कम से कम आप 5 या 6 सांसें तो काम करते करते भी ध्यानपूर्वक ले सकते हैं। तो ये जो शांति की बात है और ये जो श्वास को सूक्ष्म करने की बात है, ये जो श्वास के एक्सपीरियंस को सूक्ष्म करने की बात है कि बहुत ही पतली सांस आ रही है और जा रही है, वो दरअसल में सिर्फ सांस का अनुभव नहीं है, बल्कि प्राणों की सूक्ष्म उर्मियों का अनुभव है, सूक्ष्म ऊर्जा का अनुभव हो रहा है जो आप कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो उसी को अनुभव होगा ना जो व्यक्ति पहले से थोड़ा सा शांत हो गया है, पहले से थोड़ा सा स्थिर हो गया है, उसी को अनुभव होगा ना। और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इसकी शुरुआत होगी आप जहाँ पर भी हैं, जो भी कर रहे हैं, जैसे भी हैं, 5 या 6 बार लंबी गहरी सांस लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम उस टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि क्यों जीवन में तकलीफ़ों का होना भी बहुत सहायक है, बहुत ज़रूरी है, और जिनके जीवन में तकलीफ़ें नहीं होती हैं उनको क्या दिक्कतें आती हैं, और जिनके जीवन में तकलीफ़ें होती हैं उनको क्या लाभ मिलते हैं। तथा उसके अगले वीडियो में हम इस बात की भी चर्चा करेंगे, इस टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे कि जो हम सांसें लेने और छोड़ने का काम करते हैं, इस पे ध्यान लगाते हैं, लेकिन जो हमारा ध्यान बार बार कहीं और चला जाता है, तो जहाँ पर भी ध्यान जाए वहाँ से लौटा करके फिर इसको लाना है सांसों पर। तो सांसें एक चुंबक का काम करेंगे। इन्हीं 2 टॉपिक्स पर हम 2 अलग अलग वीडियोज़ बनाएंगे जो इसके साथ ही साथ तुरंत आ जाएंगे इसके अगली कड़ी में। आप अपना ख्याल रखिए। अगर आप ध्यान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, योग साधना करना चाहते हैं, अपनी कुंडलिनी का जागरण करना चाहते हैं, तो इसके बारे में हमारे कोर्स में विस्तृत मार्गदर्शन उपलब्ध है, ध्यान की विधियां हैं और पूरा का पूरा ऑडियो और वीडियो का डिस्कोर्स है और PDF बुक्स हैं। आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं।